जय हिंद। आज की क्लास में जीके जिसके टॉप 80 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लोकप्रिय नृत्य लाहो किस भारतीय राज्य से संबंधित है? लाहो किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेघालय राज्य का है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। मोड से निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नृत्य है? मोड से किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नृत्य है? यह नागालैंड राज्य का है। ऑप्शन ए। माधुरी लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? यह तेलंगाना राज्य में किया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा डी। अयोध्या किस नदी के तट पर अवस्थित है? अयोध्या किस नदी के तट पर अवस्थित है? सरयू नदी के तट पर। ऑप्शन सी। ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डिब्रूगढ़। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। किसे गोल्डन सिटी के नाम से भी जाना जाता है? किसे गोल्डन सिटी के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जैसलमेर। इसे गोल्डन सिटी भी कहते हैं। तो ऑप्शन डी। भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस के रूप में जाना जाता है? पूर्व का एथेंस किसे कहते हैं? मदुरै। मदुरै को पूर्व का एथेंस के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी। गांधी सोलर पार्क कहाँ स्थित है? गांधी सोलर पार्क यह न्यूयॉर्क में स्थित है। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से पॉपुलर चैम्बर किसे कहा जाता है? पॉपुलर चैम्बर किसे कहा जाता है? लोकसभा को कहते हैं पॉपुलर चैम्बर। ऑप्शन हो जाएगा डी। भारत के निम्नलिखित में से किस शहर का उपनाम सिटी ऑफ जॉय? किस शहर का उपनाम सिटी ऑफ जॉय है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोलकाता। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसको पर्ल सिटी कहा जाता है? किसे पर्ल सिटी के नाम से जाना जाता है? तो हैदराबाद। हैदराबाद को पर्ल सिटी के नाम से जाना जाता है। अहमदाबाद किस नदी के तट पर बसा हुआ है? अहमदाबाद किस नदी के तट पर बसा हुआ है? आंसर है ऑप्शन ए, साबरमती नदी के तट पर। मेघालय का लोकप्रिय पारंपरिक नृत्य त्यौहार सादसुक के रूप में मनाया जाता है। तो किस रूप में मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बुआई का त्यौहार है। सादसुक किसका त्यौहार है? बुआई का त्यौहार है। एंथोरियम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? एंथोरियम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह मिजोरम राज्य में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रतिवर्ष इको रिट्रीट फेस्टिवल मनाया जाता है? इको रिट्रीट फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन सी, ओडिशा राज्य में मनाया जाता है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है? भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा यह ओडिशा राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। ऑप्शन हो जाएगा ए। संगीतकार जाकिर हुसैन का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्ययंत्र के साथ है? मतलब जाकिर हुसैन कौन सा वाद्ययंत्र बजाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तबला वादक हैं जाकिर हुसैन। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध तबला वादक हैं? प्रसिद्ध तबला वादक कौन है? अल्लाह रखा खान। ये क्या है? तबला वादक हैं। निम्नलिखित में से कौन सही रूप से सुमेलित नहीं? इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो सही सुमेलित नहीं है? विलायत खान सितार से संबंधित है, बिल्कुल करेक्ट। अल्लाह रखा खान तबला वादक है, ये भी सही दिया है। हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी बजाते हैं, ये भी सही है। अमजद अली खान पखावज है, ये गलत दिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पूछा कौन सुमेलित नहीं, तो यही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। हरि प्रसाद चौरसिया बजाने के लिए जाने जाते, मतलब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं हरि प्रसाद चौरसिया? तो ये बांसुरी वादक है। ऑप्शन हो जाएगा सी। गांधार कला शैली निम्न में से किस यूरोपीय देश की कला से प्रभावित थी? तो यह यूनान देश से प्रभावित थी। ऑप्शन हो जाएगा ए। ईंटों और काले संगमरमर से बनी कदम रसूल मस्जिद कहाँ स्थित है? तो कदम रसूल मस्जिद यह स्थित है गौर में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हरमंदिर साहब जिसे स्वर्ण मंदिर भी कहते हैं कहाँ स्थित है? यह स्थित है अमृतसर में। ऑप्शन हो जाएगा सी।
महाबलीपुरम में पंच रथों का निर्माण किस राजवंश ने कराया था? पंच रथों का निर्माण किसने कराया था? तो पल्लव वंश ने कराया था। ऑप्शन हो जाएगा डी। राजा रवि वर्मा कहाँ के महान चित्रकार थे? तो यह केरल राज्य के चित्रकार थे। ऑप्शन हो जाएगा डी। कोल्लम किस राज्य की पारंपरिक लोक कला है? कोल्लम किस राज्य की पारंपरिक लोक कला है? यह केरल राज्य की है। ऑप्शन डी। रंगवाली किस राज्य की पारंपरिक लोक कला है? रंगवाली किस राज्य की पारंपरिक लोक कला है? तो यह है कर्नाटक राज्य की। ऑप्शन सी। रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख कला शैली है? रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख कला शैली है? तो यह शैली है महाराष्ट्र की। कहाँ की? महाराष्ट्र की है। ऑप्शन बी। अल्पना किस राज्य की पारंपरिक लोक कला है? अल्पना किस राज्य की पारंपरिक लोक कला है? तो यह है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल की लोक कला है। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन भारत और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है? भारत और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से क्या उड़ीसा राज्य में स्थित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोनितपुर हाथी रिजर्व। यह उड़ीसा राज्य में स्थित नहीं है। पूछा कौन नहीं है? तो यही नहीं है। बाकी मयूरभंज, संबलपुर और महानदी ये तीनों उड़ीसा में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पेपारा वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यह वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है केरल राज्य में। ऑप्शन हो जाएगा डी। बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान निम्न से किस राज्य में स्थित है? बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? यह पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में स्थित है। निम्नलिखित में से किस राज्य में एक समुद्री अभ्यारण्य है जिसे गहिरमाथा समुद्री अभ्यारण्य कहा जाता है? तो गहिरमाथा समुद्री अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। फ्रांस का राजधानी शहर कौन सा है? फ्रांस का राजधानी शहर कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मतलब पूछा फ्रांस की राजधानी कहाँ है? तो फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस है। ऑप्शन हो जाएगा ए। प्योंगयांग निम्नलिखित देशों में से किसकी राजधानी है? तो यह राजधानी है उत्तरी कोरिया की। उत्तरी कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग। और साउथ कोरिया की राजधानी क्या है? तो साउथ कोरिया की राजधानी है सियोल। क्या है? साउथ कोरिया की राजधानी है सियोल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सी बोत्सवाना की मुद्रा है? बोत्सवाना की मुद्रा पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पुला। यह बोत्सवाना देश की मुद्रा है। चंदन किस राज्य का राज्य वृक्ष है? तो यह कर्नाटक राज्य का। किस राज्य का? कर्नाटक राज्य का है। निम्नलिखित में से कौन सा फूल मणिपुर राज्य का फूल है? मणिपुर राज्य का फूल कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिरुई लिली। यह मणिपुर राज्य का राज्य फूल है। ऑप्शन बी। सारस कहाँ का राज्य पक्षी है? सारस उत्तर प्रदेश अर्थात यूपी का राज्य पक्षी है सारस। निम्नलिखित में से राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा? राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सोन चिड़िया या ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इसे कहते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। तुंगभद्रा नदी किसकी सहायक नदी है? तुंगभद्रा नदी किसकी सहायक नदी है? तो कृष्णा की सहायक नदी तुंगभद्रा है। सावित्री नदी स्थित है। सावित्री नदी कहाँ पर स्थित? महाराष्ट्र राज्य में। ऑप्शन ए। नीचे दिए गए नदियों की जोड़ियों में से कौन सी नदियाँ भारत के दक्षिणी भाग में बहती हैं? कौन सी नदियाँ भारत के दक्षिणी भाग में बहती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कावेरी और गोदावरी नदी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कावेरी और गोदावरी नदी। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा की मुख्य शाखा को किस नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा की मुख्य शाखा को पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन हो जाएगा डी। कालिंदी नदी का दूसरा नाम है। कालिंदी
किसका दूसरा नाम है? तो यह यमुना, यमुना का दूसरा नाम है कालिंदी, ऑप्शन सी। हवा के दबाव को आप क्या कहेंगे? तो हवा को दबाव को कहेंगे वायुमंडलीय दाब, ऑप्शन हो जाएगा सी, वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दबाव। वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहते हैं? वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहते हैं? मीटीरियोलॉजी, मीटीरियोलॉजी कहते हैं वायुमंडल के अध्ययन को। 7 छल्लों का पाया जाना किस ग्रह की महत्वपूर्ण विशेषता है? कौन सा ग्रह है जिसमें 7 रिंग्स मतलब 7 छल्ले पाए जाते हैं? तो वह ग्रह है शनि ग्रह, ऑप्शन हो जाएगा ए। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। पद्मावत किसकी रचना है? पद्मावत किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है। भारत दुर्दशा किसकी कृति है? किसके द्वारा भारत दुर्दशा की रचना की गई है? यह की गई है भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तात्या टोपे का मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग, ऑप्शन हो जाएगा सी। भारत के राष्ट्रीय चिन्हों में कितने शेर होते हैं? भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में कुल कितने शेर हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 4। 4 शेर हैं, लेकिन कितने दिखाई देते हैं? 3 दिखाई देते हैं, लेकिन कितने शेर हैं? 4 शेर हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। निम्नलिखित में से वायुमंडल के किस परत में रेडियो का संचार संभव होता है? रेडियो का संचार किस परत में संभव होता है? आयन मंडल में, आयन मंडल में संभव होता है। धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र है? धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 × 10H2O, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा Na2CO3 × 10H2O धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र है। और सोडियम बाई कार्बोनेट NaHCO3 यह खाने वाले सोडे का रासायनिक सूत्र है, खाने वाले सोडे का रासायनिक सूत्र है। तो इसका आंसर कौन सा है? ऑप्शन बी है। यदि किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाए तो इसका आकार, तो साबुन के बुलबुले का आकार क्या होगा? तो वह आकार उसका बढ़ता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जल में गैसों के विलेयता ताप बढ़ाने पर, जल में गैसों की विलेयता ताप बढ़ाने पर क्या होती है? घटती है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, मतलब मात्रा या कम हो या ज़्यादा हो, इसका जो डेंसिटी जो घनत्व होगा दोनों का क्या होगा? बराबर, दोनों का घनत्व क्या हो जाएगा? बराबर रहेगा हमेशा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वस्तु की मात्रा बदलने पर घनत्व में कोई भी बदलाव नहीं होता। तो इसका आंसर ऑप्शन डी। ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता, ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता मतलब विस्कोसिटी की बात हो रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो उसकी श्यानता होगी वह घटती है, ताप बढ़ने पर श्यानता घटती है। ताप बढ़ने पर गैस की श्यानता, ताप बढ़ने पर यहाँ पर पूछा, वहाँ पहले क्या था? द्रव में था, यहाँ पूछा गैस की श्यानता, तो ताप बढ़ने पर गैस की श्यानता बढ़ती है, द्रव की श्यानता घटती है, लेकिन गैस की श्यानता बढ़ती है, दोनों अलग अलग प्रश्न हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? मतलब ऊंचाई पर जाए तो वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जो एटॉमिक प्रेशर रहेगा वह घटता है, क्या करता है? वह घटता है, एटॉमिक प्रेशर मतलब वायुमंडलीय दाब घटता है, ऑप्शन हो जाएगा बी। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न हो तो दिन की अवधि पर प्रभाव पूछा है। यदि पृथ्वी पर कोई भी वायुमंडल न हो तो दिन की जो अवधि रहेगी वह कम होती है, दिन की अवधि क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे की वायु का ताप, एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे की जो वायु का ताप होगा, जो टेम्परेचर होगा वह क्या हो गया? बढ़ जाएगा, वह टेम्परेचर बढ़ जाएगा। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो कमरे का ताप, तो कमरे का ताप क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलने पर कमरे की जो टेम्परेचर होगा, जो ताप होगा वह बढ़ेगा, ऑप्शन हो जाएगा ए।
किसी चुंबक को गर्म करने पर उसका चुंबकत्व मतलब जो चुंबक का जो गुण है वह नष्ट हो जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अर्धचालक में ताप बढ़ाने पर मतलब जो सेमीकंडक्टर जैसे सिलिकॉन हो गया, सेमीकंडक्टर, जर्मेनियम है, ये सेमीकंडक्टर है, इनका जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसका जो रेजिस्टेंस जो प्रतिरोध होगा वह क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस घट जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, प्रतिरोध घटता है अर्धचालक के ताप बढ़ाने पर। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर। दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है। तो दोपहर 12 बजे इंद्रधनुष यह दिखाई नहीं देगा, यह दिखाई नहीं पड़ेगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पृथ्वी के तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान, जी का मान पूछा है। पृथ्वी के तल से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान हमेशा क्या हो जाएगा, घटेगा। क्या हो जाएगा, घटता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर मतलब बंदरगाह कौन सा था। तो बंदरगाह था लोथल। कहाँ पर है, गुजरात राज्य में है। ऑप्शन बी। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ पर आयोजित हुई थी, यह पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, 563 बीसी। 563 बीसी अर्थात ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया, मतलब जो कौटिल्य जिसे चाणक्य कहते हैं उनका जो अर्थशास्त्र है किससे संबंधित है, तो वह राजनीतिक नीतियों से संबंधित है। और इनके अर्थशास्त्र में कुल कितने अधिकरण हैं, कुल 15 अधिकरण हैं। ये किसके प्रधानमंत्री थे, तो किसके प्रधानमंत्री थे, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे, तो इसका आंसर क्या बोलेंगे, कौटिल्य, जिन्हें विष्णुगुप्त या चाणक्य के नाम से जाना जाता है। तो आंसर हमारा है सी नंबर। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है, तो इसका आंसर हो जाएगा भानुगुप्त। भानुगुप्त से है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। हर्षवर्धन के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था। हर्षवर्धन के शासनकाल में उत्तर भारत का महत्वपूर्ण शहर था कन्नौज। कहाँ पर स्थित, उत्तर प्रदेश में स्थित है। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था पुलकेशिन द्वितीय। ऑप्शन हो जाएगा डी। भारतीय गणराज्य की स्थापना कब हुई। भारतीय गणराज्य की स्थापना कब हुई थी, 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन बी।